हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम धन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आपको ओपन चैलेंज। क्या आप सही कर सकते हैं? क्या आप नंबर ला सकते हैं 15 में से 15? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञात्रक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जाम्बिक ग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, साक्ष्यवाद किसका सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैन धर्म का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंदना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, केवल वह स्तूप जिसमें अशोक ने सूर्य को मगध का सम्राट बताया है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से मौर्य साम्राज्य की राजधानी रही है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह तीनों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिपिबद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मलिपि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंद यावन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह कौन से है? प्रश्न का उत्तर देने के लिए टाइम शुरू होता है अब।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 13वां शिलालेख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने कार्य के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए टाइम शुरू होता है अब। इसका टाइम शुरू अब, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13वां बृहत शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम धन को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने कितने प्रश्न सही अटेम्प्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।